Hello everyone, welcome to Pekaji's Learning. In this video, we are going to talk about arithmetic progression यानी AP के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP के कौन कौन से बेसिक्स होते हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP के बारे में। यहाँ AP क्या है? AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? AP बोलेंगे। क्या बोलेंगे? AP बोलेंगे। हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे हम? समांतर श्रेणी बोलेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP क्या होती है, इसको समझने के लिए मतलब इजी वे में समझने के लिए हम एक टॉपिक देखेंगे, दैट इज सीरीज। क्या है वो? सीरीज। सबसे पहले हम समझते हैं सीरीज के बारे में। सीरीज के बारे में अगर हमने पढ़ लिया देन हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इजी वे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सीरीज के बारे में समझना कि सीरीज क्या होती है। तो मैं आपको बताऊं कि सीरीज नंबर्स का क्या होगी? एक ग्रुप होती है। क्या होती है? एक ग्रुप होती है जिसमें सभी नंबर्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हुए लिख दिया जाता है। मतलब मैं एक ऐसा ग्रुप लूँ नंबर्स का और उन नंबर्स को मैं एक पैटर्न के थ्रू अगर लिख देता हूँ तो क्या बन जाती है? वो एक सीरीज बन जाती है। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है, जैसे कि मैं कुछ इस तरीके से नंबर्स को लिखता हूँ, जैसे 4, 6, 8 एंड 10। ये मैंने नंबर्स का क्या लिया? एक ग्रुप लिया। अब मैंने इन नंबर्स को एक पैटर्न के थ्रू लिखा है, लेकिन वो पैटर्न कौन सा है ये हमें पता करना है। चलो हम पता करते हैं। तो पहले तो ये ग्रुप है, ये एक सीरीज हो सकती है बट इट्स नॉट कन्फर्म। ये कन्फर्म नहीं है कि ये सीरीज होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमें पता चला कि ये ग्रुप नंबर का क्या है? ग्रुप है, लेकिन हमें अभी पैटर्न का पता नहीं चला कि पैटर्न में भी लिखा है या नहीं लिखा है। कि रैंडमली हमने किसी भी नंबर्स को ले लिया, कोई भी नंबर को ले लिया और ग्रुप बना दिया और हम बोलने लगे उसको सीरीज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एक ग्रुप लेना है नंबर का और उनको किस में अरेंज करना है? एक पैटर्न के थ्रू लिखना है। तो ये बताओ इसमें कौन सा पैटर्न हो सकता है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया? 4, फिर मैंने क्या लिया? 6, फिर मैंने क्या लिया? 8, फिर मैंने क्या लिया? 10। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि पहले मैंने क्या लिया? 4, फिर मैंने 2 को ऐड किया तो कितना आया? 6, फिर मैंने 2 को ऐड किया, देखो 8 आ गया, मतलब सही जा रहा है। तो 8 में फिर मैंने 2 को ऐड किया तो कितना आया? 10। बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब कौन सा पैटर्न है कि अगर हमें नेक्स्ट नंबर अगर चाहिए तो हमें पहले वाले नंबर में क्या करना है? एक नंबर को ऐड करना है। वो क्या है? हमारा 2 है। देखो मैं 2 को अगर मुझे मान लो ये वाली नंबर चाहिए तो इसके पहले वाला टर्म क्या है? वो है 4। पहला वाला नंबर क्या है? 4 है। इसमें मैं 2 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 6। अब देखो मान लो मुझे ये वाला नंबर चाहिए, नेक्स्ट नंबर क्या है इसका? 8। तो ये वाला नंबर चाहिए तो इसके पहले वाले में क्या करूंगा? मैं 2 को ऐड करूंगा, आएगा 8। फिर मैं 2 को ऐड करा, फिर आएगा 10। ठीक है, लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि मान लो मैंने लिया जैसे कि 5 और फिर मैंने लिया 10, फिर मैंने लिया 15, फिर मैंने लिया 20। तो यहाँ पर जो नंबर्स लिए हैं मैंने वो किस में लिखी हैं? मतलब एक ग्रुप में है। अब ये कौन से पैटर्न में है ये हम चेक करते हैं। जैसे कि मैंने क्या लिया? पहले 5, फिर मैंने क्या लिया? 10, फिर 15। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 5 को क्या करता जा रहा हूँ? आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, मतलब ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलते जा रहे हैं। तो ये भी क्या होगी? एक सीरीज होगी। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने नंबर्स को कुछ इस तरीके से लिखा, जैसे 4, ठीक है, फिर मैंने लिखा 8, फिर मैंने लिखा 16, फिर मैंने लिखा 32। तो क्या बताओ? ये सीरीज होगी। देखो ग्रुप है, ये सीरीज हो सकती है, लेकिन पैटर्न कौन सा है? ये देखो पैटर्न में भी लिखे हैं या नहीं लिखे हैं? तो ये बताओ पैटर्न में लिखें तो कौन सा पैटर्न है? देखो 4, फिर मैंने क्या लिया? 8। तो यहाँ से मेरा दिमाग क्या काम कर रहा है कि 4 के बाद 8 लिया इनने, तो क्या ऐड करके लिया है कि इनने? देखो क्योंकि बड़ा नंबर है ना तो ऐड करके ही लेंगे।
देखते हैं हम ऐड करके लिया है या नहीं लिया है। जैसे 4 में 4 को ऐड किया तो कितना आया 8। अब मैं इसी नंबर को आगे बढ़ाऊंगा तो बढ़ाते हैं, 8 में 4 को ऐड किया तो क्या 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये पैटर्न नहीं हो सकता। कोई दूसरा पैटर्न चेक करो, देखो 4 और फिर 8, मतलब मल्टीप्लाई का देखो पहले कि मल्टीप्लाई तो नहीं किया है, तो 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इसका मतलब 2 का हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। कौन सा पैटर्न हो गया, मतलब मल्टीप्लाई वाला क्या हो गया पैटर्न फॉलो करते हुए मैंने इन नंबर्स को लिखा है। तो ये क्या बन जाएगी, ये सीरीज बन जाएगी। तो ये सीरीज होती है। अब हम समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या होती है, एक सीरीज होती है, एक ऐसी सीरीज। अब देखो सीरीज में तो सभी आ जाते हैं, उसमें सभी पैटर्न आते हैं, चाहे डिवाइड वाला हो और चाहे मतलब एक ऐड वाला हो, चाहे सब्ट्रैक्ट वाला हो, कोई सा भी पैटर्न हो, सभी किस में आएगा, सीरीज में आएगा। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सा पैटर्न आता है, देखो वो भी क्या होगी, एक सीरीज होगी, ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ नंबर होती है, ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक है। नंबर मतलब संख्याओं का क्या होगी, एक समूह होगी, मतलब ग्रुप होगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक सीरीज बोल सकते हैं, और पैटर्न में लिखी होती है। अब कौन सा पैटर्न होता है, मल्टीप्लाई वाला या ऐड वाला या सब्ट्रैक्ट वाला या डिवाइड वाला, कौन सा पैटर्न होगा ये हम देखते हैं। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी जो होती है वो नंबर्स का ऐसा ग्रुप होती है जिसमें सभी नंबर्स को एडिशन वाले और सब्ट्रैक्शन वाले पैटर्न को फॉलो करती हुए लिख दिया जाए, ठीक है। कौन सा वाला, ऐड वाला या सब्ट्रैक्ट वाला। अगर मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए, या तो मैं पहले वाली नंबर में मतलब नेक्स्ट नंबर चाहिए, अगला नंबर चाहिए, तो मैं पहले वाली नंबर में क्या करूंगा, एक नंबर को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, या तो ऐड करूंगा या क्या करूंगा, उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। चलो हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स के द्वारा हम समझते हैं इसको। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 3, क्या लिखा मैंने 3, फिर मैंने लिखा 6, फिर मैंने लिखा 9, फिर मैंने लिखा 12। तो क्या बताओ ये एपी है? देखो 3 मुझे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, तो बताओ ऐड किया तो कितना है 6। ऐसा भी नहीं हो कि पहले मैंने ऐड कर दिया फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो एपी नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। या तो ऐड करना है सब में, या फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें मैं 3 को क्या करता जा रहा हूँ, ऐड करता जा रहा हूँ। तो कौन सा पैटर्न हो गया, ये एडिशन वाला पैटर्न हो गया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे कि मान लो मैंने लिया 6 और यहाँ पर मैंने लिया क्या, यहाँ पर मान लो मैंने लिया 5 और यहाँ पर लिया 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और फिर मैंने लिया 1। तो क्या ये एपी है? यस, ये क्या है, एक एपी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट वाला जो पैटर्न है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। और सब्ट्रैक्ट कौन सी नंबर को कर रहा हूँ, एक वो नंबर क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने 3 को कर दिया और फिर मैंने 2 को किया, फिर मैंने 5 को किया, फिर मैंने 8 को किया, 9 को किया। इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे एक ही फिक्स नंबर को क्या करते जाना है, या तो ऐड करते जाना है या फिर सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो ये किस में आएगी बताओ, ये एक एपी होगी। क्या होगी, एपी होगी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब जब हम आगे की चीजें करेंगे तो वहां पर हमें वो चीजें कंफ्यूज कर सकती हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उनको समझना है। अब इसमें होता क्या है, तो देखो ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे हम इसको, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं हम इसको, फर्स्ट टर्म। अब ये टर्म क्या होता है, जो भी नंबर्स होती हैं, अगर इंडिविजुअली जो नंबर्स होती हैं, हम हर नंबर को क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। किसका, एपी का। किसका, एपी का। अगर सीरीज में बात कर रहा हूं तो सीरीज का टर्म हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या देखना है, जो एंड वाली जो नंबर होती है उसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। एंड वाली जो नंबर होगी, ठीक है। अब किसी एपी में एंड वाली नंबर दी होती है और किसी में नहीं दी होती, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो हमें 2 टाइप मिलेंगे
एपी के। कैसे? ये हो गई जिसमें लास्ट टर्म दिया है, और हमें अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं जैसे 6 5 4 3 2 1 डॉट डॉट, ये डॉट डॉट बता रहा है कि इसको मैं आगे की ओर और बढ़ा सकता हूं। मतलब अभी इसका एंड नहीं हुआ है, तो इसका एंड टर्म हम पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें देखो आगे की ओर बढ़ते जा रहा है लेकिन एंड टर्म नहीं दिया है मुझे। ठीक है, तो ये वाली एपी अलग होगी और ये वाली एपी अलग होगी। हम इनको बोलेंगे क्या? देखो, जिसमें एंड टर्म दिया हो, मतलब लास्ट टर्म दिया हो, तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट एपी। क्या बोलेंगे हम इसको? डेफिनेट एपी। किसको? डेफिनेट एपी। इसको क्या बोलेंगे हम? इनडेफिनेट एपी। क्यों बोलेंगे इनडेफिनेट एपी? क्योंकि इसमें टर्म क्या है? इसमें टर्म क्या है? फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड नहीं है क्योंकि हमें टर्म पता नहीं है टोटल कितने हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि लास्ट एंडिंग टर्म हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट एपी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? डेफिनेट एपी बोलेंगे। गॉट इट? आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे कि इसको हम पहले वाले नंबर को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। एंड वाली नंबर को क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। एपी के कितने टाइप की होती है? एक होती है डेफिनेट एपी, एक होती है इनडेफिनेट एपी होती है। क्वेश्चन में हमें ऐसी भी मिल सकती है और ऐसी भी मिल सकती है। ठीक है, और भी एक टाइप होता है, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 4 और फिर मैंने 6 और फिर मैंने लिखा 8, फिर मैंने लिखा 10 और डॉट डॉट करके मैंने यहाँ पर एंड लिख दिया 88। क्या लिखा? 88 लिख दिया। अब बताओ, इसमें भी तो डॉट डॉट लगाए, डॉट डॉट लगाए, तो क्या ये इंडेफिनेट एपी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एंड टर्म हमें दिया है। एंड टर्म क्या है? 88, तो ये डेफिनेट एपी होगी। ये डॉट 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 इसलिए लगाया गया है, देखो मैंने सारे टर्म्स को तो नहीं लिखा है, देखो पहले 4 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 10 लिखा, डॉट डॉट किया, मतलब उसके बीच के टर्म को मैंने नहीं लिखा है, तो उसकी जगह मैंने किसका यूज कर लिया है? मैंने डॉट डॉट का यूज कर लिया है। तो ये क्या हो जाएगी? एक डेफिनेट एपी के अंदर ही आएगी। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और जिस नंबर को मैं ऐड करता जाता हूं या सब्ट्रैक्ट करता जाता हूं उस नंबर को क्या बोलेंगे? तो जो फिक्स्ड नंबर होता है, जो फिक्स्ड नंबर होता है, उस फिक्स्ड नंबर को मैं बोलता हूं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलता हूं मैं? कॉमन डिफरेंस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कॉमन डिफरेंस बोलूंगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। मतलब इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करूंगा। फर्स्ट टर्म को मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगा? स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूंगा। लास्ट टर्म को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करूंगा। और एक और चीज होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? स्मॉल एन से। तो इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो कौन सी है? जैसे पहले वाली नंबर को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। एंड वाली नंबर को क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। जितने टर्म्स हमें दी हो, जितनी नंबर हमें दी हो, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जिस नंबर को हम ऐड करते जाएं, सब्ट्रैक्ट करते जाएं, वो नंबर क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? वो देखने वाले हैं कि हम एक एपी को कैसे बना सकते हैं, तो उस टाइम पर हम ये सभी चीजें देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।